अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ़ोबिया के बारे में, या ऐसी अलामात, अजीबो गरीब अलामात जिनकी कुछ मेडिसन, हम होम्योपैथी मेडिसन्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको फ़ोबिया भी बोलते हैं या अनजाना खौफ भी बोलते हैं, जो बग़ैर किसी वजह से इंसानों में आ जाता है। नॉर्मली होता यह है कि आफ्टर 30 ईयर्स ये फ़ोबिया की जो बीमारी है ये हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर होम्योपैथी के अंदर फ़ोबिया का इलाज बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इलाज है इसका। और ऐसा ट्रीटमेंट है कि इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो फ़ोबिया की वजह से होती है, जिनमें डायबिटीज़ भी हो सकती है और पट्ठों का मसला भी हो सकता है, मैदे के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अनजाने खौफ की वजह से होती हैं, और उनको होम्योपैथी मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है और उन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। आज हम ऐसी कुछ बीमारियों का तज़किरा करेंगे जो फ़ोबिया की वजह से आती हैं और बहुत सारे पेशेंट को फ़ेस करनी पड़ती हैं। और उसमें होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो उन अलामात के साथ हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। फ़ोबिया होता दरअसल यूँ है कि कुछ लोगों में एक स्ट्रेस होती है और बहुत सारी चीज़ों का अनजाना खौफ होता है। वो अभी काम हुआ भी नहीं होता कि उसके बारे में फ़िक्रमंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम यकीन कर लेते हैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर, तो हम सारी चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हमारे जहन से वो खौफ और अनजाना डर निकल जाता है। और इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इस चीज़ को हम इस तरह से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है होम्योपैथी कुछ मेडिसिन से, जो कि हमारे असाब के ऊपर काम करती हैं। और जब असाब हमारे मज़बूत होते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी मज़बूत होती है, और हमारे ब्रेन के वो सेल्स जो हैं जो खौफ पैदा करते हैं वो अपने कंट्रोल में हो जाते हैं, और तब जो है हम सारे जितने भी मामलात हैं उनको अच्छे से सरअंजाम दे सकते हैं, और दूसरी जो इस वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं उनसे बच सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अनजाना खौफ, उससे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या अलामात के साथ हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले, अगर आपको ऐसा एहसास हो कि कुछ लोगों को एक ऐसा खौफ होता है कि हजूम से जैसे कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनसे खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है। और हर वक्त मौत का खौफ रहता है कि कहीं वो मर ना जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसमें एकोनाइट 30 एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा हो, छोटा हो, मगर वो बड़ा हो जाए, तो फिर भी वो मतलब इसी ज़िद में रहे कि बड़े उसे उठाएं और अपनी गोद में रखें हर वक्त, इसमें हर वक्त खौफ में रहें बच्चे। तो इसमें एक मेडिसिन है ब्रायोनिया 30, जो है हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि हजूम में जाना पसंद नहीं करते, स्टेज पे चढ़ना पसंद नहीं करते, कुछ उनको स्पीच देना हो तो वो उनको एक उनके अंदर एक अनजाना खौफ रहता है, तो उसमें एक मेडिसिन है जेल्सीमियम, वो 30 में हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। और कुछ लोगों को मौत का खौफ होता है, उसके साथ प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना आता है, घबराहट रहती है हर वक्त, आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है, वो 30 में हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर मरीज़ जो है उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए खौफ के साथ, तो जेल्सीमियम 30 इसमें हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। पेशेंट जो है वो तन्हाई पसंद हो, अकेला रहना चाहे, दूसरों से कट जाए, तो इसके लिए बुफाराना 30 एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। जो कुछ पेशेंट होते हैं वो एक दूसरे से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं तन्हाई पसंद होने की वजह से, तो उसमें एक आर्सेनिक एल्बम 30 में हम मेडिसिन है वो यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। अगर जो है मरीज़ जो है वो मीठी चीज़ें खाए और उसे वो कड़वी लगे, तो इसमें सेंगोनेरिया एक मेडिसिन है, वो 30 में हम यूज़ करवा सकते हैं। अगर पानी कड़वा लगे तो आर्सेनिक एल्बम 30 में हम यूज़ करवा सकते हैं। अगर दूध कड़वा लगे तो साबीना 30 यूज़ करवा सकते हैं। अगर रोटी खाते हुए मरीज़ को ऐसा फ़ील हो कि वो कड़वी है या उसका जायका बदल गया है, तो प्लसटीला 30 और सीनिया 30 हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। अगर जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम हो जाए कॉन्स्टिपेशन का, कि जब वो किसी जगह पे मेहमान चला जाता है जो, या ऐसी रश वाली जगह पे वो वॉशरूम जाता है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक मेडिसिन है
अम्ब्रा एक मेडिसिन है, वो 30 में यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। और इसी तरह यूरन का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें नेट्रम म्यूर 3x या 6x में हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर कपड़े धोने के बाद दांतों में प्रॉब्लम हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, तो फास्फोरस 30 में हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं कि वो हंसना पसंद नहीं करते, उनको हंसी नहीं आती, ठीक है, हर वक्त सीरियस रहते हैं और बड़े मूड में रहते हैं, तो उनके लिए एक मेडिसिन है अम्ब्रा, वो हम यूज़ करवा सकते हैं 30 में, ठीक है। अगर कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा अच्छे काम करती हैं इन सारी कंडीशंस के अंदर, आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करके ये मेडिसिन यूज़ करें और ये बेस्ट फोबिया का इलाज है, ठीक है। तो इसमें ये सारी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए एक अवोइना स्टेवा मेडिसिन है, क्यू में आप यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन आपके फोबिया के इलाज के लिए बेस्ट है और आप यूज़ करें, आप बहुत सारे मसाइल और प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। और इसमें फ़ूड आपने वो यूज़ करना है जो आपको एनर्जी दे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। जितने भी फूड हैं वो आप यूज़ करें, खालिस और सादा ग़िज़ाएँ यूज़ करें, ठीक है। दूध पिएँ और वेजिटेबल्स सारी जो सीज़नल वेजिटेबल्स हैं सारी लें, फ्रूट्स सारे आपको लेने हैं सीज़नल जितने भी हैं, ठीक है। उसके साथ नट्स जो हैं वो सारे लें, दूध में डाल के लें, वैसे लें। और अपनी जो है हीट को कंट्रोल करने के लिए आप पुदीना और धनिया की चटनी जो है उसको दही में डाल के लें। और मॉर्निंग में जो है आपने नाश्ता जो है वो अर्ली में करना है, ये सारी चीज़ें। और मॉर्निंग में अच्छा खाना खाना है, ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए। दोपहर में हल्का फूड लेना है, चाहे वो कोई स्नैक ले लें, फ्रूट्स ले लें, ठीक है। और रात में जो है नॉर्मल खाना खाना है और ये आपकी खाने की रूटीन होना चाहिए। और आप खाना जो है रात से पहले खा लें, मतलब 7 o'clock 6 o'clock से पहले खाना रात का जो है आपका जो है वो खा लेना चाहिए, डिनर आपको कर लेना चाहिए। और रात में अगर लेट नाइट कुछ भूख लगे तो छोटा सा स्नैक ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ऐसा सब कर सकते हैं। और नींद जो है अपनी 7 to 8 आवर नींद जो है अच्छी लें और मॉर्निंग में सुबह अर्ली उठें और वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें आपको फोबिया और अनजाना खौफ और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने में मदद देंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।